हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए फैक्ट को जानेंगे जो लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो हम सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये कपिलवस्तु के निकट हुआ था, नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में बोलेंगे। कुल पूछा जाता है किस कुल में, तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में। स्थान तो लुम्बिनी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑन इफेक्ट है गौतम बुद्ध से जुड़े। जैसे उनके पिता कौन थे? सुयोधन थे, जो शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। माता कौन थी? महामाया देवी थी, जो कुलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, और उनका मृत्यु गौतम बुद्ध की जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। तो उनका पालन पोषण कौन किया था गौतम बुद्ध को? तो सौतेली माँ प्रजापति ने की थी। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, वो वैशाख पूर्णिमा का दिन ही हुआ था। तो यहाँ पर हम एक बात को नोट करेंगे, क्योंकि उनका जन्म, उनका ज्ञान की प्राप्ति और उनका मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा का दिन ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में इस दिन को वैशाख पूर्णिमा का उन लोगों ने पवित्र त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, और उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, क्योंकि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद उनको गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। ठीक है, उसके पहले वो सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। उनका पुत्र कौन था? ये राहुल था। उनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा का दिन ही। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और मृत्यु और जन्म भी। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। जब वो एक दिन अपने गणराज्य को सैर करने निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ शव और एक सन्यासी। इन्हीं सब चीज़ों से उन्होंने व्याकुल हो गए और गृह त्याग किया था। वही 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और वो स्थान कहाँ था? गया, जो बिहार राज्य में पड़ता है, और रंजना नदी के तट पे, जो फल्गु नदी भी बोलते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे, जो बाद में वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और स्थान बोध गया। ठीक है, उनका सारथी कौन था? चना था। सारथी वो जो घोड़ा को चलाता है। गुरु कौन थे? अलार्म कलाम थे। उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। और शिष्य गौतम बुद्ध का आनंद और उपाली थे। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ यूपी में ही दिया था, पाली भाषा में। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाषा में दिए थे, कहाँ दिए थे, तो भाषा पाली था। और सारनाथ जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और धर्म प्रचार का स्थल, मतलब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो शाक्य, जो उन्हीं का गणराज्य था, काशी गए थे। काशी, मगध गए, वज्जी गए थे, कौशल गणराज्य में गए थे। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है, क्योंकि सबसे अधिक कौशल राज्य में ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पूछे किस राज्य में उन्होंने सबसे अधिक प्रचार किया, तो कौशल राज्य हुआ। ठीक है, और उनका जीवन का अंत देखेंगे। तो यहाँ पे है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, और भी वैशाख पूर्णिमा का दिन ही कुशीनगर में हुआ था, जो कसिया गांव ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे है कुछ प्रसिद्ध अनुयायी शासक, मतलब कौन कौन से राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बिंबिसार हुए थे, प्रसेनजित, उदयन, अशोक। ठीक है,
ऐसे में तो अशोक बाद में हुए थे, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ था तो लाखों संख्या में मानव संहार हुआ था। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और एक यही राजा थे जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में भी अपने पुत्र पुत्री को भेजे थे। तो यहाँ पे हम अशोक से जुड़े हुए इतना ही जानेंगे, क्योंकि हम जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में अन्य फैक्ट भी जानेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन के कुछ घटनाएं थी, मतलब जो उनके जीवन की घटनाएं हुई थी उसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है। तो गृह त्याग था, उसे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है ज्ञान की प्राप्ति, उसको संबोधि बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि बोलते हैं। और प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र बोलते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखा गृह त्याग का महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति संबोधि, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक चिन्ह थे। तो यहाँ पे जो गर्भ में थे तो उसको हाथी प्रतीक चिन्ह दिया गया था। जन्म हुआ था कमल, यवन को 60, गृह त्याग तो घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हालांकि गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किया था। जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसको बोधि वृक्ष के प्रतीक चिन्ह दिया गया है। प्रथम प्रवचन था वो चक्र के रूप में, स्मृति है वो शेर, निवारण है वो पद चिन्ह है, अब मृत्यु स्फुट है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज फैक्ट को लिखे हैं ताकि हमको पढ़ाने और आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत ऐसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने वही लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संभावनाएं बनती है। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी था, मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। और बौद्ध धर्म को लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास था। वो ऐसा मानते थे कि पुनर्जन्म होता है या तो पशु के रूप में या मनुष्य के रूप में। और एक समानता है जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो यही है क्योंकि जैन धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास है। तो एग्जाम में पूछे जाते क्या समानता है, क्या ऐसी एक मान्यता है जो बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था दोनों में समान है, तो पुनर्जन्म है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और वो केवल काम इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं। तो इसी के निवारण के लिए उन्होंने क्या किया था, अष्टमार्गी मार्ग बताया था। ठीक है, वो कौन कौन था, सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका था। ठीक है, और सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि थे। यहाँ पे है गौतम बुद्ध थे वो मध्यम मार्ग क्या थे अपनाए थे। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया था, तो मध्यम मार्गी थे वो। तो वही लिखे हैं गौतम बुद्ध वो मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। और गौतम बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की थी उसमें जाति लिंग था, वो बिना भेद किए उसमें प्रवेश करना था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्त थी जिसमें संघ में प्रवेश के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का त्याग जरूरी था और 15 वर्ष की आयु है ना आवश्यक था। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उस संघ में प्रवेश वर्जित भी था। जैसे क्या क्या थे, अस्वस्थ लोग नहीं जा सकते थे, शारीरिक विकलांग नहीं जा सकते थे, ऋणी उधारी नहीं जा सकते थे, सैनिक, दास, दिवालिया, उस संघ में प्रवेश करना क्या था, वर्जित था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है बुद्ध के दो, इसलिए हमने लिखा था क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किससे वर्जित था, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना था। जाति लिंग का बिना भेद किए उसमें मान्यता थी, लेकिन इन लोगों के लिए वर्जित था। ठीक है, यहाँ पे जो बुद्ध अनुयायी थे वो 2 भागों में विभक्त थे। जैसे एक भिक्षुक थे, दूसरे उपासक थे। तो यहाँ पे हम भिक्षुक को देखेंगे। भिक्षुक वो जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर संघ में रहते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे, उसे भिक्षुक बोला गया है।
और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे, वो उपासक कहलाते थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध थे, धम्म थे, संघ थे। तो हम बौद्ध धर्म में भी देखें और हम उस जैन धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ेंगे, तो आपको अलग अलग उसको ध्यान में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। यहाँ पे हमको याद रखना है बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ, मतलब विभिन्न राजाओं के समय कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं कि किस वर्ष में हुआ। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष में हुआ था, उसके स्थान कौन थे, अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन थे। तो इस चारों पॉइंट को हमको याद करना है, स्थान, वर्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगीर था, अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय कहाँ हुआ था, 383 ईसा पूर्व में वर्ष था, और कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। उसके अध्यक्षता साबक अमीर कर रहे थे और शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में स्थान, और मोगली पुत्र उसके अध्यक्ष थे और शासक कौन थे, अशोक थे। ठीक है, तो तीनों बौद्ध संगीति बिहार में हुए थे, क्योंकि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों ही बिहार में पड़ते हैं। और एक चौथी हुआ था जो प्रथम सदी में हुआ था, वो कुंडलो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वसुमित्र कर रहे थे, उसके शासक कनिष्क थे। ठीक है, तो आप इस चारों पॉइंट को याद रखेंगे, आप इसको लिख कर याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक तो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे कुछ अन्य तथ्य, जैसे बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में रखा गया था। कौन कौन था वो पिटक, सुत्त पिटक था, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक था। सुत्त पिटक जैसे स्वरूप पूछा जाता है, तो सुत्त पिटक बृहद्रथ था, मतलब बड़ा था। विनय पिटक लघु, अभिधम्म पिटक मध्यम था। ठीक है, यहाँ पे है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो यहाँ पे एग्जाम ऐसे पूछे जाए, जैसे किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, किसमें हीनयान और महायान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रखेंगे चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन, हीनयान और महायान। ठीक है, और यहाँ हम और एक पॉइंट है, जैसे धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था, जो आज तक परंपराएं चली आ रही है। जैसे धर्म के लेकर जो हम जुलूस निकालते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, यहाँ पे है एक पॉइंट है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली में किया गया है, लेकिन जो प्रथम उनका जो मूर्ति बना है वो संभवतः मथुरा शैली में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे है गौतम बुद्ध का लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, मतलब एशिया का ज्योति पुंज। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा हुआ, लेकिन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा का दिन ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों को लिए पवित्र त्यौहार के रूप में जाना जाता है ये दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो समाप्त हुआ। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।